और ये हो गया पूरा। ओह, अरे तुम आ गए, मैंने तुमको बहुत याद किया। तो नंबर्स का मेरा ये नया संग्रह तुमको कैसा लगा? हाँ, यहां से कुछ गायब है, ये कैसे हो सकता है? सब तो है यहां, कुछ भी तो गायब नहीं है। ओह रुको, अब मैं समझ गया। आप उस नंबर की बात कर रहे हैं जो कुछ भी नहीं दर्शाता है। आप बात कर रहे हैं उस नंबर की जो है 0, है ना? तो करते हैं जीरो इन। ओह सॉरी, मेरा मतलब ज़ूम इन। कभी आपने सोचा है कि 0 नंबर इतना जरूरी क्यों है मैथमेटिक्स में, जबकि इसका मतलब है कुछ भी नहीं? तो बच्चों, ऐसा इसलिए क्योंकि 0 करता है 2 एकदम अलग और बहुत ही जरूरी काम। पहला, 0 ही नेगेटिव नंबर्स को अलग करता है पॉजिटिव नंबर से। दूसरा, ये नंबर्स लिखने के लिए बतौर एक प्लेस होल्डर का काम करता है। चलो मिसाल के लिए नंबर 10 को देखते हैं। इसके 2 हिस्से हैं, 1 एंड 0। 0 नंबर यहां यह कहने के लिए रखा गया है कि ये नंबर 1 से 10 गुना बड़ा है। हालांकि प्राचीन समय के लोगों को कुछ नहीं को कुछ से दर्शाने का यह विचार किसी भी नजरिए से ठीक नहीं लगा था, तो उन्होंने 0 को कभी नंबर नहीं माना था। आइए मिसाल के लिए इनसे बात करते हैं। जरा सुनिए सर, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके पास अभी कितनी भेड़ हैं? मेरे पास एक भी भेड़ नहीं है। देखा आपने, लोग कुछ नहीं के बारे में हमेशा कहते थे कुछ नहीं। अच्छा 1 मिनट सर, पर उनके पास उसे दर्शाने के लिए कोई तरीका नहीं था। ये क्या है? मेरी भेड़। ओह हां बिल्कुल, माफ कीजिएगा। ये लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात है 628 एडी की, जब 0 नंबर सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन गया पूर्वी भारत में। एक भारतीय एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त, उन्होंने कुछ नहीं के विचार को लिया, उसे दर्शाया एक बिंदु से और उसे नंबर सिस्टम में शामिल कर लिया। और ऐसा पूरी दुनिया में पहली बार हुआ कि किसी ने 0 को नंबर क्लब में शामिल किया। सुनो, रुको जरा, रुक तो जाओ, सुनो, रुक जाओ। दोस्तों, जश्न मनाने की इतनी जल्दी भी क्या है? हालांकि ब्रह्मगुप्त ने हमें कैलकुलेशंस में 0 के इस्तेमाल के नियम तो दिए थे, जो कि इसका सबसे पहला अहम इस्तेमाल था, पर उन्होंने 0 का कोई दूसरा इस्तेमाल कभी नहीं किया था, यानी कि प्लेस होल्डर डिजिट की तरह। एक और भारतीय मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, जिन्होंने 0 को इस्तेमाल करने के नियम दिए प्लेस होल्डर की तरह। इससे 10 जैसे नंबर्स को दर्शाने में मदद मिली 1 एंड 0 से। उनके लिए एक बिल्कुल नया सिंबल बनाने की जगह। कुछ नहीं के लिए इन मैथमेटिशियंस का बहुत शुक्रिया। मेरा मतलब है 0 के लिए। और बहुत जल्द ही ये अहम जानकारी पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया के मैथमेटिशियंस ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया अपनी कैलकुलेशंस में। आज 0 एक बेहद जरूरी हिस्सा बन गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और कंप्यूटर साइंस का भी। ओहो, आइए, स्वागत है। हम सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। ये है नंबर्स का हमारा परिवार, जिसमें साथ हैं हीरो, 0। तो फिर आइए अब इसके कुछ गुणों को देखते हैं। जब इंटीजर्स को एक नंबर लाइन पर रखते हैं, तब नंबर 0 खुद को नंबर 1 के पहले रखता है। नंबर 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव। यह है एक नेचुरल नंबर। चलो दोस्तों, 0 को वापस ले चलते हैं अपने नंबर कलेक्शन में।
ओह, जरा देखो इसे। हमारा जीरो कितना सुंदर लग रहा है ना? ये क्या? बिल्कुल नहीं, फिर से कुछ गायब है। 1 2 3 4। ओह, समझ गया, याद आ गया। ट्रिविया टाइम। एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है जिसे कहते हैं गूगल। तो इसे लिखने के लिए 1 के बाद लगाए जाते हैं 100 जीरोस। पता है ये नाम इसे किसने दिया? आप में से ही किसी एक ने। गूगल। मिल्टन सिरोटा, जो 9 साल के भतीजे थे यूएस मैथमेटिशियन एडवर्ड केस्नर के, उन्होंने इस शब्द गूगल के बारे में सोचा। अरे ये तो बहुत सारे जीरोस हैं, है ना? पर रुको, अभी आप जान लो गूगल प्लेक्स को, जिसमें एक के बाद होते हैं 1 गूगल जीरोस। ओ, ओ, फ्यू। सच कहूं तो गूगल भी मुझे यहां ढूंढ नहीं पाता। रुको, क्या गूगल गूगल की तरह नहीं लगता? लगता है। वो इसलिए क्योंकि लोकप्रिय सर्च इंजन को उसका यह नाम नंबर गूगल से ही मिला। और ये मेरे दोस्त कहानी है नंबर 0 की। ओह, तो बच्चों, उम्मीद है आपने आज कुछ मजेदार सीखा है। ऐसी कमाल की इन्वेंशंस के बारे में जानने के लिए अगली बार ट्यून इन करना। मैं डॉक्टर बायनॉक्स, ज़ूमिंग आउट।